एक टिप्पणी के ऊपर कैसे महाभारत हो सकती है और लड़ाई किस स्तर तक पहुंच सकती है, अगर ये सभी देखना है तो राजस्थान विधानसभा के हालिया घटनाक्रम को देखकर आप समझ सकते हैं, जहां वाद विवाद और अहंकार की लड़ाई लोगों की गाढ़ी कमाई को खा रही है और मुद्दों की राजनीति पर भारी पड़ती नजर आ रही। पहले विधानसभा से निलंबन, फिर विपक्ष का तरह तरह का प्रदर्शन और अब स्पीकर का सख्त एक्शन। राजस्थान विधानसभा में पिछले 5 दिनों से चल रहा सियासी गतिरोध अब आखिरी पड़ाव पर पहुंचता दिख रहा है, क्योंकि विधानसभा स्पीकर ने खुद मोर्चा संभाल लिया। जी हां, जो विपक्ष 6 विधायकों के निलंबन को लेकर माहौल बनाने में लगा है और कभी विधानसभा में रात्रि विश्राम करता है तो कभी कीर्तन तो कभी डिनर हो रहे हैं। अब उस विपक्ष की शामत और बढ़ने वाली है, क्योंकि अब वेल में चढ़ना और आसन की तरफ आने पर निलंबन का एक्शन होगा। अब इसके लिए ना कोई प्रस्ताव लाया जाएगा, ना ही कोई वोटिंग होगी, अब होगा सीधा एक्शन। इसको लेकर स्पीकर ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। आज मैं ये व्यवस्था दे रहा हूं कि आगे से कोई भी सदस्य किसी भी दल का होगा, यदि यहां पर खड़े होकर के सदन के या अपने आसन की अवहेलना करेगा तो वह स्वतः ही निलंबित माना जाएगा। मंगलवार को राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, इतिहास में दर्ज हो गई, क्योंकि बिना प्रतिपक्ष के पहली बार राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ। कारण था, कांग्रेस विधायक दल के नेता निलंबित सदस्यों के साथ अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक लिया। दोनों पक्षों में झड़प हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने विधानसभा का गेट बंद कर दिया। हमें विधानसभा अध्यक्ष के आदेश जिसके बाद अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट तक कांग्रेस के तमाम नेता एक साथ धरने पर बैठ गए और विधानसभा की कार्यवाही का बॉयकॉट कर दिया। चाहते नहीं कि बहस हो उसका, इतनी कमजोर सरकार है, जानबूझ के प्रोवोक करते हैं विपक्ष को। कोई कारण नहीं इस प्रकार की नौबत आती है। उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, वो कैसे मनाए पटाए विपक्ष को, सबको साथ लेके चले। ये मुख्यमंत्री जी की और सरकार की जो है बीजेपी की, उनकी ड्यूटी है। एक्सपेंड करना था, 1 सेकंड का काम था, 2 सेकंड का नहीं था। वो भी नहीं किया इन्होंने, और बिना मतलब बात बढ़ती गई, आज नौबत आ गई है। ये पूर्वजों को, देश में जो लोग शहीद हुए हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके खिलाफ ऐसी टिप्पणी कर करके साबित करना चाहते हैं। हमने कहा आप माफ़ी मांगी, एक्सपंज करा दीजिए। हमको निलंबित कर रहे हैं, परिसर में जाने नहीं दे रहे हैं। तो सरकार और स्पीकर साहब का मन है कि तानाशाही रवैया अपनाएं, डिस्कशन ना हो, संवाद ना हो, चर्चा विधानसभा के अंदर ना हो। इन सब के बीच राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज सदन में फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर अपमान करने और अपशब्द कहने के आरोप लगाए। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि डोटासरा विधायक बनने के योग्य भी नहीं है। समझौते में वार्ता उन्होंने भंग की और उसके बाद मैं नहीं कह रहा हूं, उनके सदस्य श्रीमान राजेंद्र जी पारिक वहां थे। आप में से वो तो कहते हैं गीता पे हाथ रख के कहें, वो वैसे ही कह रहे हैं कि जो समझौता हुआ उसका पालन नहीं किया गया। वहीं डोटासरा अपने रुख पर अड़े नजर आए हैं। डोटासरा ने तो ये कहा कि स्पीकर सरकार की भी नहीं सुनते, साथ ही सरकार को घेरते दिखाई दिए। सरकार के संसदीय कार्य मंत्री ने, उन्होंने प्रपोजल दिया, वो हमने मान लिया। मुख्य सचेतक ने दिया, वो भी मान लिया। अब उसके बाद में बीच में छोड़ करके भाग गया और स्पीकर सदन चलाने लग गया। वो जा के कह रहे हैं कि एडजॉर्न कीजिए, बात हो गई थी, एडजॉर्न कीजिए, नाड़ा ला रहा है। तो इसका मतलब व्यक्तिगत कुंठा उनके कोई है। स्पीकर के अपमान और विपक्ष के व्यवहार को लेकर सरकार की ओर से जोगाराम पटेल ने मोर्चा संभाला और डोटासरा के व्यवहार को निंदनीय बताया। साथ ही कहा कि इस पर एक्शन लिया जाएगा। ये जो अपमान हुआ है वो वासुदेव जी देवनानी का नहीं हुआ, ये आसन का अपमान हुआ, विक्रमादित्य के आसन का अपमान हुआ। और वो अपमान भी किसने किया है? एक मानी सामान्य सदस्य जो हमारे आता है, पहली बार जीतना आता है, जाने अनजाने में हो जाता है, उसको क्षमा योग्य है। लेकिन एक प्रदेश का अध्यक्ष, अनेक बार के सदस्य और पूर्व में कांग्रेस में रहे मंत्री, जिनके ऊपर अनेक आरोप भी लगे, उसके द्वारा जानबूझ करके ऐसे आरोप लगाना, ऐसे निंदनीय शब्दों का प्रयोग करना किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर टिप्पणी से शुरू हुआ विरोध अब नाक की लड़ाई बनता दिख रहा है।
माफी मांगने की बजाय हर कोई खुद को सही बताने पर तुला है, जिसका खामियाजा राजस्थान की जनता को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उसकी गाढ़ी कमाई से चलने वाली कार्यवाही इसकी भेंट चढ़ रही है। डेस्क रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।